हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक पे, फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखेंगे और लास्ट में एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक मैजिक के साथ। कल हमने बात की थी, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख ज़रूर लीजिएगा। कल हमने थर्ड पार्टी को एक्सप्लेन किया था, और जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी से ही बिलोंग करता है। जो हाई लेवल की सोल्स होती हैं, ब्लैक मैजिक क्या होता है और कैसे काम करता है और किस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, कौन विक्टिम बनता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, काला जादू। ब्लैक यानी काला, मैजिक यानी जादू। जादू किसको कहते हैं हम? जो हमें लगे कि इम्पॉसिबल है, जो दिखे ना, जो बस एक डिफरेंस से दूसरा डिफरेंस ऐसा हो जाए कि उसमें बिल्कुल गैप ना हो, उसको हम जादू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठी हूँ और अभी मैं गायब हो जाऊँ तो आप उसको कहोगे कि मैम गायब हो गए, जादू हो गया। मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरे हाथ में एकदम से कबूतर निकल आया, आप कहोगे वाह मैम ये तो जादू हो गया। तो ये तो हो गया मैजिक। अब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, काला जादू। काला नाम जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे उसका मतलब होता है नेगेटिविटी, यानी कि कोई नेगेटिव चीज़, कुछ नेगेटिविटी। और हम जिस दुनिया में रहते हैं, यानी कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल, हम एक्चुअली स्पेस में ही हैं इस टाइम पे। हमारी अर्थ भी स्पेस में ही है, लटक रही है स्पेस में त्रिशंकु की तरह। और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आप बहुत सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं अपनी मर्जी से, तो हम लोअर डायमेंशंस में ट्रैवल करते हैं। अब लोअर डायमेंशंस में कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनका जो शरीर होता है वो 5 तत्वों का नहीं होता। हम 5 तत्वों के शरीर वाले इंसान हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, फिजिकल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो 5 तत्वों से बनी है। जबकि हमारी इसी दुनिया में और भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, और उन डायमेंशन से काफ़ी सारी सोल जो हैं वो हमारे डायमेंशन पे आ जा सकती हैं। कुछ पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू, कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं नेचुरली, और कुछ को तंत्र विद्या से या दूसरी काले जादू की विद्या से उसको खोला जा सकता है। और ऐसी कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्तियों से बात करी जा सकती है, उनको बुलाया जा सकता है, उनसे कुछ काम कराए जा सकते हैं। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनकी काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक ब्लैक मैजिक ही है, तो हम उसी पे रहेंगे और मैं उसी के बारे में आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कल हमने बात की थी थर्ड पार्टी की। तो जब भी किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है, कोई आने के लिए और कोई आई हुई थर्ड पार्टी को भगाने के लिए, लोग अलग अलग वजहों से ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, जो भी इंसान ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है वो डिवाइन की नज़रों में बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं होता है। उसको कभी माफ़ी नहीं मिलती है, डिवाइन उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसने डिवाइन का सहारा ना लेकर शैतान का सहारा लिया है। क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं उनका जो मालिक होता है, उनका जो ओनर होता है वो शैतान होता है, डेविल होता है। तो जब भी आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हो, बहुत ज़्यादा कोई लोग मेडिटेशन करते हैं या कुछ पाने के लिए किसी की प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जब आप हायर एलम में किसी अच्छी सोल के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो आपको कई सारे लोअर एलम से भी होकर गुजरना पड़ता है, लोअर डायमेंशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो उस दौरान काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आपका रास्ता रोक सकती हैं, आपको प्रोवोक कर सकती हैं, या आपको कह सकती हैं कि मैं आपके लिए वो चीज़ पूरी कर देती हूँ, बदले में आपको मेरा कोई काम करना होगा। और आप कई बार उनके झांसे में आ भी जाते हो। कई बार ये हम तांत्रिकों के थ्रू भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं और वो उनसे अपना काम करा लेते हैं, वो ब्लैक मैजिक करा देते हैं किसी भी पर्सन पे, और किसी भी सिचुएशन में बिना उसके कंसिक्वेंसेस जाने, बिना उसके रिजल्ट जाने वो उनसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है कि कई माँ अपने बेटों के ऊपर ब्लैक मैजिक करा देती हैं, कई पत्नियाँ अपने पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करा देती हैं, अपने इन लॉज के ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं। और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। जिस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है
उसकी लाइफ में उसको उससे बाहर निकलने में उसकी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, और बहुत सारे लोग तो निकल ही नहीं पाते हैं। वो इस ब्लैक मैजिक के चलते या तो पागल हो जाते हैं, या फिर उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं पागल हो जाते हैं, और वो किसी काम के नहीं रहते, या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके माइंड में 24 घंटे रहने लग जाती है। ये कैसे काम करता है, और क्या सच में ये काम करता है? तो हम आज इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, आप किसी इंसान को प्यार करते हो या किसी को पाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल एक वाइफ है, एक पत्नी है, उनके पति का कहीं बाहर अफेयर शुरू हो गया है, तो अब वो पत्नी क्या करेगी? अब वो पत्नी इधर उधर जहाँ से भी उसको हेल्प मिलेगी, और किसी जगह उसको लिखा दिख जाए। आजकल आप बस में, ट्रेन में, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे लिखा हुआ पाओगे, सौतन से छुटकारा, लव मैरिज, मन चाहा प्यार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा करके इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी होती हैं। तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप एक बार इनका सहारा लेते हो तो ये ना सिर्फ आपके पैसे को, आपके दिमाग की शांति को, और आपका फ्यूचर तक का पक्का इलाज कर देते हैं कि आप इनके पास फंसे रहो। हर बार अपनी हर प्रॉब्लम को लेके इनके पास जाओ, इनको खूब सारे पैसे दो। मैंने ऐसी ऐसी भी औरतों को देखा है जो अपने मंगलसूत्र तक बेच चुकी हैं, जो अपने गहने बेच चुकी हैं, जो अपने घर का बहुत सारा पैसा पानी की तरह इन लोगों के ऊपर बहा चुकी हैं, और फिर भी वो वहीं खड़ी हैं, कहीं की कहीं नहीं पहुंची हैं। और जिन्होंने थोड़ा बहुत करके थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर ली, वो बहुत शॉर्ट लिव थी, बहुत शॉर्ट टर्म की थी। अब वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने चंगुल से उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके लिए बहुत आसान शिकार है। और क्योंकि वो अब फंस गई है, वो अगर किसी को बताएगी तो सबसे पहले तो उसको यही बताना पड़ेगा कि मैंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था। तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक काम कैसे करता है। जैसे हम एक सोल हैं, वैसे ही जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो कुछ ऐसी सोल होती हैं जिनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई होती हैं, और मरने के बाद भी उनकी वो इच्छाएं उनके साथ रह जाती हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है। सिर्फ ये 5 तत्वों का जो शरीर होता है, इसमें से 2 तत्व निकल जाते हैं, और हमारा 3 तत्वों का शरीर जिंदा रहता है। इसमें से जल और मिट्टी निकल जाते हैं हमें दफनाने या जलाने की वजह से। बाकी 3 तत्वों का हमारा जो शरीर है, आकाश, वायु और अग्नि, वो जिंदा रहता है, और वो हमारे इस शरीर से तकरीबन 1.5 फीट छोटा होता है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये हमारे विचारों, हमारे शरीर के वैसे 10 तल होते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो सारे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जैसे ही आप मरते हो, वो सूक्ष्म शरीर, जिसकी लाइफ जर्नी अच्छी रही होती है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जिन्होंने खुद पे काम किया होता है, उनको डायरेक्ट स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, आत्मा लोक में ले जाया जाता है, क्योंकि सारी स्पिरिट वहीं रहती हैं। हर आत्मा का एक कलर होता है, एक ओरा होता है। तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर पाती, या तो उनकी सडन डेथ हो जाती है, या उनको कोई मार देता है, उनका मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो असमय चले जाते हैं, तो उनको आगे जगह नहीं मिलती है स्पिरिट वर्ल्ड में, और वो यहीं पर रह जाती हैं। और जब हम जिंदा होते हैं तो इस अर्थ पे हमारा जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी उम्र अगर हम 100 साल माने, 80 साल माने, तो यही 100 साल अगर स्पिरिट बन के आप यहाँ पे बिताते हो तो वो 5000 साल के बराबर हो जाती है। तो ये जो स्पिरिट होती हैं, इनको मुक्ति नहीं मिलती है, और ये इधर उधर भटकती रहती हैं। अपने खाने के लिए ये किसी किसी की बॉडी का यूज़ करती हैं। इनके जो इनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो सोल दूसरी की बॉडी का यूज़ करती हैं। इनके जो सोल पार्ट होते हैं वो किसी और के शरीर में घुस जाते हैं। और आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है, यानी कि कोई आत्मा आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, कोई सोल आपके पीछे है, तो वो किसी ने आपके पीछे लगाई ही है। इस भ्रम में भी मत रहिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं, और इस टाइप की जो सोल होती हैं, जो किसी डिज़ायर से ऑपरेट कर रही होती हैं, वो आपके शरीर में घुस जाती हैं एज अ सोल पार्ट। ये अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। सपोज कीजिए कि एक सोल मर गई है और उसको खाने का बहुत शौक था, तो अब वो क्या करेगी? अपने खाने की इच्छा वो ज़रूर पूरी करेगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो इंतज़ाम करेगी, क्योंकि उसकी मुक्ति तो हो नहीं रही है। तो अब वो क्या करेगी? अब वो किसी की बॉडी का ही यूज़ करेगी, वो किसी की बॉडी में चली जाएगी, और उसकी जीभ के ऊपर, क्योंकि उसको टेस्ट लेना है, उसको खाने से मतलब है, तो वो उसकी जीभ के ऊपर अपना डेरा जमाएगी, यानी कि सोल पार्ट, इसको हम कहते हैं सोल पार्ट्स। ये किसी की सोल पार्ट में एंटर कर जाएगी, यानी कि वो आपकी जीभ पे चली जाएगी।
कोई है, किसी को म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद था अपने टाइम में, और अब उसको मरने के बाद, क्योंकि उसके लिए मिट्टी के शरीर की ज़रूरत होती है, मिट्टी और जल के इस 5 तत्वों के शरीर की ज़रूरत होती है वो सब सुनने के लिए, करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपके कानों में घुस जाएंगे, किसी के कानों को पोजेस कर लेंगे। ये सोल पार्ट्स में होता है। पूरी की पूरी आत्मा कभी भी आपके अंदर नहीं घुस सकती है, क्योंकि फिर आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे, आप मर जाओगे। तो ये सोल पार्ट्स में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो भी तब जब हम बहुत लोअर इमोशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लोअर इमोशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो और कुछ लेके आ जाते हो, जो चीज़ आपको कई बार लेनी भी नहीं होती, बस आपने देखी और आपका मन किया कि मैं इसको ले लूँ, फिर आप ले आते हो और उसको यूज़ भी नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ी भी रहती है और आप समझ ही नहीं पाते कि ये मैंने क्यों ली। एक्चुअल में कोई सोल पार्ट आपके ऊपर हावी हो गया होता है और वो उसकी पसंद की चीज़ आप ले आए होते हो, उसने आपके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया होता है। कई बार क्या होता है, वो हमारी आंखों में आ जाते हैं सोल पार्ट, जिनका कुछ देखने का मन होता है। आपने देखा होगा कोई एक ऐसा इंसान है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखता है अमूमन, बट कई बार कोई सोल पार्ट अगर उसकी आईज में एंटर कर जाए और तो वो क्या करेगा, वो उसकी आईज के थ्रू वो सारी चीज़ें देखेगा जो एकदम से उसको हैप्पीनेस देंगी। तो वो आइज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एक स्टडी हुई है, बहुत सारे जो रेपिस्ट होते हैं वो कोई इरादा लेकर घर से नहीं चले होते हैं, वो कोई ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे एकदम से कोई थॉट उनके ऊपर हावी हो जाता है और फिर वो ऐसी सिचुएशन उनके सामने अपने आप से क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो सोल पार्ट होते हैं, जो सोल होती हैं, यानी कि जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो बुरी आत्मा होती है, सही में तो यही कहा जाएगा, तो उसको पता होता है कि क्या सिचुएशन है, कौन सामने से आ रहा है, कैसे क्या होने वाला है। फिर वो एक जैसे उसको कोई एक पर्सन मिल गया, वो उसकी बॉडी में घुस गई और उसने उसको मैनिपुलेट किया और उसने वो क्राइम कर दिया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि कोई सोल पार्ट, उसको कुछ खाने की तलब है तो वो किसी की बॉडी में घुस जाती है, किसी उसकी इस वाले मुंह वाले पार्ट में वो अपना डेरा जमा लेती है। तो क्या होता है, कोई आदमी एक पर्टिकुलर चीज खाए ही जा रहा है वो, हालांकि पहले वो उस चीज को इतना ज्यादा कभी नहीं खाता था, उसको कई बार तो इवन ये देखा गया है कि उसको वो चीज पसंद ही नहीं थी, बट फिर भी वो उस चीज को खाए जा रहा है, उसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग उसको हो रही है और उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने कब खाई। और जब ये सोल पार्ट उसको छोड़ के चला जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्यों खाया, ये मैंने कैसे खा लिया, और कई बार तो उसको याद भी नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ किया भी है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे और बहुत सारे फिनोमेना बनते हैं इसमें। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम क्या ब्लैक मैजिक होता है सच में, आप प्लीज़ बताएं, तो यस, ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि हम सबसे बड़ी सच्चाई है इसकी। जब हम एक बॉडी में होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही होती है। ऐसा क्या हो जाता है एकदम से, ऐसा क्या निकल जाता है हमारी बॉडी से कि फिर बॉडी तो यही होती है, सारी चीज़ें सही होती हैं, पर ये उठ नहीं रही होती, काम नहीं कर रही होती, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जिसको हम मरना कहते हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो चला गया है इस बॉडी में से निकल के, और जो चला गया है वो कहीं ना कहीं तो है। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी था और अभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। मैं सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। अगर मेडिटेशन में थोड़ा सा गहरे आप उतरोगे, आप अपनी बॉडी को अलग पड़ा हुआ जब देख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बॉडी सिर्फ एक कपड़े की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो मेन चीज़ है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कभी नहीं मरता है, वो सिर्फ आगे से आगे न्यू बॉडी ले लेता है। हमारी जो स्पिरिट होती है वो बस आगे से आगे न्यू बॉडी ले लेती है। वो जिस भी प्लेनेट पे जन्म लेती है वो उसके अकॉर्डिंग, वहाँ का जो भी प्रोटोकॉल है, वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक बॉडी ले लेती है। जैसे हम यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी लेते हैं, ऐसे ही। तो जो बॉडी नहीं ले सकती या जिनका बॉडी चला गया है, जो यानी कि मर गए हैं बट वो मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो कहाँ, वो क्या करेंगे, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। फिर क्या करते हैं, कुछ तांत्रिक उनको अपना गुलाम बना लेते हैं और वो फिर उनका यूज़ करते हैं। वो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के बहाने उनसे अपने काम करवाते हैं। काम कैसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे जैसे उन्होंने किसी की बॉडी में उसको प्लांट कर दिया, वो अब अपनी मर्जी से उसको चलाएगा, वो तांत्रिक उसको डायरेक्शन देगा, उसके माइंड में थॉट डालेगा और वो पर्सन वही सोचता रहेगा बार बार, उसको बार बार वही थॉट माइंड में आता रहेगा। जैसे किसी के माइंड में डर डाल दिया जाए, डर के थॉट डाल दिए जाए कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम अगर यहाँ गए तो तुम मर जाओगे, तुमने ऐसा किया तो ये मर जाएगा, तुम्हारी वाइफ तुमसे लॉयल नहीं है, वो तुम्हारे लिए बुरी है। तो इस तरह के थॉट उसके माइंड में डाले जाते हैं, जिनसे वो
इन्फ्लुएंस होकर वो सारे काम करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर देगा, वो उसको ताने मारने शुरू कर देगा, वो उससे लड़ना शुरू कर देगा, उसकी जासूसियां शुरू कर देगा, वो ये सब चीज़ें करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्चुअल में उसके माइंड को मैनिपुलेट करा जा रहा है ताकि वो अपनी पत्नी से नफरत करनी शुरू कर दे और उसकी पत्नी उससे परेशान होकर उसको छोड़ के चली जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। कई बार घर में घर के अपनों के ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, बट उनको ये नहीं पता कि आप जो कर रहे हो ये सामने वाले इंसान की जान तक ले सकता है और वो उसको कहीं का किसी के भी लायक नहीं छोड़ेगा। मीन्स जब किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है तो बहुत रेयर केस में ही वो इंसान ठीक हो पाता है, अदरवाइज वो माइंड से हिल जाता है। यानी कि उसका जो बैलेंस है, हमारी जो बॉडी है उसका एक अलाइनमेंट होता है सोल, माइंड एंड हार्ट का, और जब ये अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती है। फिर हम उस इंसान को पागल कहते हैं, फिर हम उसको साइको कहते हैं, फिर हम उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये काम करता है। अब मैं देखती हूँ कि ट्विन जर्नी में बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, बट साथ में वो किसी और पर्सन को अपना ट्विन मान के उनके साथ जर्नी में होते हैं और वो उनकी वाइफ को ही थर्ड पार्टी बुला रहे होते हैं। अब सपोज़ कीजिए आप किसी की वाइफ हैं और आपके हस्बैंड को कोई अपना ट्विन समझ के बैठी है और वो आपको थर्ड पार्टी समझ के आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसी चीज़ का सहारा ले या जिसको आप ट्विन समझ के बैठे हो, उसकी पत्नी, आप उसको कार्मिक समझ के उसको थर्ड पार्टी मान के बैठे हैं और वो आपको हटाने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ी बात ये है ही नहीं। ये गांव-गांव, शहर-शहर में मौजूद होते हैं जो तांत्रिक होते हैं। ये बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोगों की कमज़ोरियों का। आप इस टाइम पे तुम्हारी तड़पन बता रही है, अभी मोहब्बत नई नई है। तो जो ये नई नई मोहब्बत होती है और इसमें जब आप नाकामी झेलते हो तो बस आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, आप इतने डेस्परेट होते हो कि कुछ भी करके मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए, कुछ भी करें, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो स्पेशली जो मेल माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिक से सोचता है और वो पैसों के सहारे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के सहारे अपने प्यार को पा लेना चाहता है। लेकिन जो फेमिनिन होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं और वो इन सारी चीज़ों में बिलीव करती हैं, वो ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करती हैं। और ऐसे में अगर कोई उनको वर्गला दे, कोई उनको बहका दे कि तुम ऐसा करके अपने प्रेमी को वश में कर सकती हो और थर्ड पार्टी को हटा सकती हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे अपनी कमज़ोरी में पड़ के इस ब्लैक मैजिक का सहारा ले लेते हैं और सामने वाले की ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। तो आई होप अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी ब्लैक मैजिक के ऊपर। अब मैं ज़रा ये बता देती हूँ कि अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके लेवल क्या क्या हो सकते हैं और इसके ख़तरे क्या क्या हो सकते हैं और इसके विक्टिम कौन बनते हैं। इसका विक्टिम कोई भी हो सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण, पहले लक्षण पे बात कर लेते हैं। जिस भी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा होगा उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा होगा, वो डरेगा, वो हर चीज़ से डरेगा, उसको वहम होंगे, उसको हेलुसिनेशन होंगे, उसको कुछ ऐसी बातें बोलना, बीच बीच में बोलना शुरू करेगा, या वो बहुत ज़्यादा डर के रहेगा, या कई बार रात को एकदम से डर के उठ जाना, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कहीं पे भी मन नहीं लगना, ऐसा लगना कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, मतलब मेरे बस का कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बॉडी का सोल के साथ अलाइनमेंट में ही ना होना, बॉडी का माइंड के साथ। इसमें सबसे मीन्स ब्लैक मैजिक कहाँ काम करता है, ये हमारे माइंड पे काम करता है, ये हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट करता है, ये हमारे माइंड में वो थॉट डालता है जो वो डालना चाहता है। वो ये थॉट डालते हैं कि आपका ये पार्टनर बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, अगर ये आपके साथ रहा तो ये आपको मार देगा। आपके मन में एक शक डाल दिया, एक डाउट का बीज बो दिया, फियर डाल दिया आपके माइंड में कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट होगा या आज तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, अगर तुम इस औरत के साथ रहोगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये भी थोड़ा डाला जा सकता है इस तरह का भी कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है और यही तुम्हारी वाइफ है, तो यही तुम्हारी वाइफ बनेगी,
मीन्स कोई भी आपको जो काम सामने वाले से करवाना होता है, आप उसी टाइप का थॉट जो है वो उनको बोल के उनके कान में डलवाते हो, उनके माइंड में डलवाते हो, और इससे सामने वाला इंसान फिर वही चीज़ करना शुरू कर देता है। और ऐसा करते करते उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि एक बार जब बॉडी का माइंड के साथ अलाइनमेंट बिगड़ता है तो बहुत सारा डैमेज हो जाता है। बहुत जल्दी बाल वाइट होने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ना आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कभी फेफड़े खराब हो जाएंगे, कभी किडनी खराब हो जाएंगी, धीरे धीरे करके हार्ट अटैक आएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी दूसरी कंसिक्वेंसेस होते हैं। किसी को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी को उल्टियाँ, चक्कर, सिर दर्द, ये सब रहना शुरू हो जाता है। किसी का बीपी बहुत लो रहने लग जाता है, किसी का बीपी बहुत हाई रहने लग जाता है, कोई पागलों जैसी बातें करने लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा हिंसक, बहुत वॉयलेंट हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब भी कोई इंसान अपने नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करता है तो समझ जाएं कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। और जो स्पिरिट्स होती हैं, जो 3 तत्वों के शरीर होते हैं, कई बार एक तत्व का शरीर भी होता है, 2 तत्व के शरीर भी होते हैं, वो अलग अलग सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरह के, जो जिनके तत्व भी अलग होते हैं और वो अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम आज नहीं जाएंगे, उसके बारे में बात फिर कभी करेंगे अगर नेसेसरी हुआ तो, अदरवाइज इतना काफ़ी है। तो इनसे छुटकारा, इनकी भी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। ऐसे इंसान को जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या जिसके ऊपर कोई नेगेटिविटी सवार हो गई है, कई बार बिना किसी के करे भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार हो जाती है। अगर आप ऐसी किसी जगह से गुजरते हो या किसी लोअर इमोशन में होते हो, समझ लीजिए कि कोई डार्क सोल कहीं पे भटक रही है या घूम रही है, या कहीं पे वो सिचुएटेड है, बैठी है, खड़ी है, कुछ भी कर रही है, और आप वहाँ से गुजरे और आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, निराश हो, शेम में हो, गिल्ट में हो, अपैथी में हो, तो वो क्या करेगी? वो आपकी बॉडी में घुस जाएगी और आपके थ्रू वो सारे काम कर लेगी जो एक्चुअल में उसको करने होते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी पर्सन को थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव करते हुए देखें तो आपको उसकी हेल्प करनी होती है। उसकी हेल्प करने के लिए क्या करेंगे? आप फिर से तांत्रिक के पास भागेंगे उसका भूत उतरवाने के लिए, क्योंकि आप सब तो यही करते हो। जब भी आपको कोई कह दे बस कि इसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रखा है या आपके ऊपर, तो फिर आप क्या करते हो? आप अगेन वही करना शुरू कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आप जाते हो फिर तांत्रिकों के झांसे में फंसते हो। वो आपको 2-4 ऐसे करिश्मे करके दिखा देते हैं कि आप तो उनके फैन ही हो जाते हो और आप अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होना होता एक्चुअल में। क्योंकि ये जो सोल होती हैं, ये जो सोल पार्ट होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ों से डरते हैं, इनका कुछ ऐसी चीज़ों से इलाज करा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। बहुत इजी तरीकों से ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप में से भी किसी को डाउट है ऐसा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, मेरी हेल्प आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे इजी तरीकों से, बिल्कुल इजी तरीकों से, डिवाइन के प्योर तरीकों से इस चीज़ को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है और इंसान पहले की तरह हेल्दी, हैप्पी हो सकता है। बहुत मीन्स 100% पॉसिबल है। और इसके लिए आपको कहीं ऐसी जगह जाने की, फंसने की ज़रूरत नहीं है जहां आपसे हज़ारों लाखों रुपए मांगे जाते हैं इस चीज़ के लिए। और बहुत लोग फंसते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, अपने घर बर्बाद कर लेते हैं और आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि डिवाइन से बड़ी कोई पावर नहीं है। जहाँ डिवाइन होते हैं वहाँ सारे सॉल्यूशन होते हैं। और जो काली शक्तियाँ होती हैं वो भगवान के अगेंस्ट काम करती हैं। हालांकि डिवाइन से बड़ा कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें तो डिवाइन के ही अंडर में आती हैं, बट ये सिर्फ आपकी जर्नी को डिले कराएंगे। और क्योंकि शैतान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मुझसे बड़ा कोई है, वो हमेशा खुद को सबसे बड़ा मानता है, वो डिवाइन को नहीं मानता है। हालांकि लास्ट में जीत तो डिवाइन की ही होती है, बट लड़ने वालों का नुकसान हो जाता है। जो बेचारा बीच में पिस रहा है उसका नुकसान हो जाता है। अब कोई इंसान है, वो अगर भगवान और शैतान के बीच में फंस जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो 100% आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए एंजल्स की और अपने आपको मुक्त कीजिए इन सारी चीज़ों से। वापस से हैप्पीनेस में आइए, वापस से हाई वाइब्रेशन में आइए, वापस से
अपने रियल वर्जन में आइए, अपने बेस्टेस्ट वर्जन में आइए। तो ये आपको कर लेने की ज़रूरत होती है। आई होप ब्लैक मैजिक के बारे में आज मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में, मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल एक आम इंसान, एक अनपढ़ इंसान भी सिर्फ मेरी बातें सुन के उसको समझ सकता है। मैंने हर रोज़ अपने हर वीडियो में मैं इसी टाइप की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ और आई होप काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी इंसान ब्लैक मैजिक करवाता है वो अपने ऊपर बहुत बड़ा कार्मा क्रिएट करता है। जो तांत्रिकों के पास जाके चाहे ब्लैक मैजिक की काट करवाए, चाहे ब्लैक मैजिक करवाए, वो बहुत बड़ा कार्मा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो डिवाइन के काम में रुकावट डाल रहा है। वो किसी सोल का अननेसेसरी और उसकी मीन्स डिवाइन की मर्ज़ी के बिना उनका यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कार्मा होता है और इसकी सज़ा बहुत बुरी होती है। तो हमेशा बचें इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले, इस तरह का कोई भी फिनोमिना अप्लाई करने से पहले आप रेडी रहें बहुत हैवी कार्मा पे करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप मुझसे गाइडेंस लें, 100% आप उसका इलाज करवाएं और आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, सो अभी आई होप क्लैरिटी मिली होगी काफ़ी सारी। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में। तो मीन्स जो भी यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लव बर्ड्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मैं उनके पर्सन की फीलिंग्स बताऊँ उन्हें। वेल, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल अभी चल रही है। टावर मोमेंट आया हुआ है, एक बैगर की तरह हो गए हैं वो, बिल्कुल जैसे कभी आप हो गए थे। कुछ के पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। डेफिनेटली उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है, नहीं बता रहे हैं उनकी साइड क्या चल रहा है, कोई क्लैरिटी अभी वो दे नहीं रहे हैं। वेल, अगर आप यहाँ पे एक फ्लावर की तरह खिल रहे हैं तो वो भी वहाँ पे बटरफ्लाई बनने के लिए रेडी हैं। उन पे भी काम चल रहा है। जहाँ आप पे काम चलता है, काम सब पे ही चल रहा है और बराबर ही चल रहा है। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन से इस टाइम पे गुजर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई भी पॉसिबल वे चूक नहीं रहे हैं। वो जैसे आप उनको स्टॉक कर रहे हो वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कर रहे हो। परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, कोई आपसे ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है उनकी भाई। इब्तिदाई इश्क है, अल्लाह जाने क्या होगा गे, ओ मौला जाने क्या होगा गे। इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा गे। वेटिंग, उनको भी वेट है। और वेट क्या है? आपके हैप्पीनेस में आने का वेट है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने का वेट है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, ब्लैक मैजिक से बचें कैसे हाई वाइब्रेशन में रह के। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं, 100% रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपको उतना ही लाइक करते हैं, आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। वो भी खुद को आपके साथ ही कंप्लीट पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन को अपना कनेक्शन समझ में आ चुका है और वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा हाउ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ये सोच रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जर्नी का। जब आपके पर्सन स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ करने लग जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपका रीयूनियन बहुत नियर है, क्योंकि एक लेवल पे ये सब अचीव करने के बाद भी जब उनको शांति नहीं मिलती है तब उनको पता चलता है कि मैंने सब कुछ तो मुझे मिल गया, मेरा मन शांत क्यों नहीं है, क्यों मैं इतना बेचैन हूँ या इतनी बेचैन हूँ।
लड़कियां भी तो होती हैं ना, कुछ लड़के भी तो देख रहे हैं ना यहाँ पे। पुअर गाइस। कुछ की उनके पार्टनर ने, कार्मिक पार्टनर ने बुरी तरह से बैंड बजाई हुई है। कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में, तो किसी को बता भी नहीं सकते, किसी के आगे जाकर रोक ही नहीं सकते हैं। आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं आपके लिए। हंड्रेड 100% न्यू बिगनिंग होने वाली है, करना चाहते हैं और होने वाली है। जितने डेस्परेट आप हैं वो भी हैं। कुछ अपने रियल पार्टनर से, रियल पर्सन से डील ही नहीं कर रहे, कमाल की बात तो ये है।